नमस्कार, मैं हूँ ऋतुजा। एबीसी नेटवर्क में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये लाइन हनुमान चालीसा की है और मैं मानती हूँ कि हनुमान चालीसा के अंदर आने वाली हर एक लाइन बहुत ही ज्यादा ट्रू है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। हर एक उसमें दिया गया वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन वो ट्रू है। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हो, बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हो, या फिर कोई भी आप हनुमान जी का जब भी करते हो, तो आपके आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है। बहुत ही बेसिक है ना। कहीं भी हमने अगर भूत का वगैरह नाम भी सुन लिया है या फिर भूत है वहां पे, तो तुरंत हमने मूवीज में भी देखा है, वो लोग भी हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि हनुमान चालीसा एक मैजिकल थिंग है, ये तो सभी को पता है। लेकिन हनुमान जी का अगर जाप करना या फिर उनका पाठ करना, उनका ध्यान करना, ये भी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकती है। उनकी पूजा वगैरह करना, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, वो कभी हम और दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज मैं ये चीजें बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं, ऐसे कौन से 10 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि जिनसे अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनको आप उन चीजों से आपको तुरंत छुटकारा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भूत प्रेत पिशाच। हनुमान चालीसा में ये लाइन भी है ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत पिशाच ऐसे कोई बाधाएं अगर आपको आती है, अगर आपको किसी चीजों से डर लगता है, तब भी आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो, हनुमान जी का जाप कर सकते हो, तो आपको इन प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाता है। दूसरी एक चीज, बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी राशि में शनि की 7.5 चल रही है, मेरी कुंडली में अभी यही दिखाया गया है। तो आपको उस चीज से भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि शनि देव जो है, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है अपनी वक्र दृष्टि से। सिर्फ उनसे बच सके हैं, वो कौन है? तो वो है हनुमान जी। हनुमान जी ही उस चीज का तोड़ है। खुद शनिदेव भी हनुमान जी को ही मानते हैं। तो अगर आपको शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्टली हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, या फिर हनुमान जी की एक अलग से उनका एक डेली पूजा होती है छोटी सी, या फिर कोई ऐसे उपाय होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको इन सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है, शनि के ग्रह से। या फिर कोई और भी अगर आपकी ग्रह दशा चल रही है, तो अल्टीमेटली आप हनुमान जी का पाठ करो, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। दूसरा, मंगल दशा। मंगल ग्रह का जो एक प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को, उससे भी आपको, उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल सकता है हनुमान जी की वजह से, हनुमान जी की मदद से ही। उसके बाद एक चीज आती है जो होती है कर्ज, कि कई लोग लोन लेते रहते हैं, लोन्स की समस्या आ जाती है, मतलब पैसों की समस्या आ जाती है, तो फिर लोन लेते हैं, फिर लोन की समस्या कि उसको कैसे चुकाया जाए। तो और वो बढ़ता ही जाता है। कर्ज ही लेना ये बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल से तो ये बुरी चीज होती है, क्योंकि आपको उसके दुगने पैसे या फिर उस पर इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है। तो उसकी भी प्रॉब्लम्स को आपको छुटकारा मिल सकता है इसी की मदद से, हनुमान चालीसा की मदद से, या फिर हनुमान जी का कोई भी पाठ अगर आप करते हो, सुंदरकांड वगैरह करते हो, तो भी आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब ये तनाव, ये चिंता जो होती है, वो इंसान की सबसे बड़ी बीमारी होती है। क्योंकि जब आपका मन ही स्वस्थ नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर जो होता है वो भी काम करना खत्म कर देता है। सेल्स, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस में ये भी बताया गया है कि जितना अगर आप स्ट्रेस लेते हो, तो उसका अफेक्ट आपकी जो सेल्स होती है, बाकी की जो सेल्स है, उस पर उसका अफेक्ट होता है, आपके हॉर्मोन्स पर उसका अफेक्ट होता है। जो हमारे हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स, या फिर जो आपके अदर जो थिंग्स होते हैं बॉडी के, उनको जो कंट्रोल करते हैं ना, उस पर ये स्ट्रेस असर करता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, तो अपना मन स्वस्थ रखना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। अगर हम वो कर सकते हैं, तो इजीली हमें ये सारी बाधाओं का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। और ये जो सारा स्ट्रेस है, ये निकालने के लिए, ये कम करने के लिए आप हनुमान चालीसा का या फिर हनुमान जी का जाप कर सकते हो, जिससे कि आपके स्ट्रेस में बहुत ज्यादा मतलब घट जाएगा आपका स्ट्रेस। दूसरी एक चीज होती है रोग, या फिर कोई विकार होते हैं, रोग आते हैं, फिजिकली फिट नहीं होते हैं कई लोग, तो बीमारियां जकड़ जाती है कई बार। तो इससे भी आपको सोल्यूशन मिल सकता है हनुमान जी से ही। ठीक है, नासे रोग हरे सब पीरा, यानी कि आपके सारे जो रोग है, सारी पीड़ाएं हैं, वो हनुमान जी हर सकते हैं बहुत ही इजीली। साथ ही अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसमें कि आपको बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, जेल
किसी को अगर बिना वजह जेल हो गई है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन झूठे इल्जामों में अगर आपको जेल वगैरह ऐसी कोई तकलीफें है जगह के मामले में वगैरह सारी चीजें, कोर्ट कचहरी के बारे में, तब आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी के शरण जा सकते हो और आपकी सारी की सारी तकलीफें तब भी दूर हो सकती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे हैं उसमें, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी घर के आस-पास के पड़ोसी लोगों से इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है, हम उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपके शत्रु बन जाते हैं, बहुत बड़े शत्रु, इतने मतलब लेवल तो ऐसा होता है जैसे कि भारत-पाकिस्तान, मुँह नहीं देखते एक दूसरे का, तो शत्रु का विनाश भी होता है। हनुमान जी जो होते हैं ना, वो शत्रु का विनाश भी करते हैं। यानी कि कई बार हमारे कई ज़्यादा शत्रु बन जाते हैं, झगड़ा होता है पड़ोसियों से, आस-पास से, भाइयों से इवन, तो शत्रु का जो विनाश होता है ना, वो भी हनुमान जी ही करते हैं। शत्रु का विनाश करने की भी उनके अंदर ताकत है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरी किसी इंसान से दुश्मनी बन गई है, मैं किसी इंसान का दुश्मन हूँ या फिर कोई मेरा दुश्मन है, तो वो भी खत्म कर देते हैं हनुमान जी ही। उसके बाद एक चीज़ होती है घटना, दुर्घटनाएँ। बहुत सारी दुर्घटनाएँ हमारी लाइफ में कई बार होती है। आपके आस-पास के लोगों के साथ भी दुर्घटनाएँ होती होंगी, और कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको थोड़ी-सी चोट लग गई है। गाड़ी के ऊपर से जा रहे थे, गाड़ी जाते-जाते गाड़ी गिर मतलब आप गिर गए, थोड़ी-सी चोट लगी है। तब हम कहते हैं कि हाँ, बड़ा-सा जो दुर्घटना थी वो बड़ी टल गई और छोटी हो गई। तो ये ऐसा ही होता है कि हनुमान जी जो हमारे ऊपर आने वाली जो बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं ना, वो भी झेल लेते हैं, वो भी खत्म कर देते हैं। ये भी उनकी एक ताकत है। बस आपको विश्वास रखना है हनुमान जी पर। आपके सारे के सारे काम, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि कई बार यंगस्टर्स को जो अभी तुरंत उनका एजुकेशन वगैरह खत्म होके रखा होता है, उनको नौकरी में प्रॉब्लम आती है। आप उसके लिए भी आप बहुत सारे उपाय कर सकते हो, जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया था कि वडवानल स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो। तो आपको नौकरी की जो दिक्कत होती है या फिर किसी भी काम में जो कोई बाधाएँ आती है ना, उससे आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो वो स्तोत्र भी हनुमान जी का ही है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो और ये स्तोत्र कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप सुंदरकांड भी कर सकते हो। तो भी आपको नौकरी के संदर्भ में जो कोई प्रॉब्लम होगी है, तो वो आपकी तुरंत क्योर हो जाती है। तो ऐसे देखिए हनुमान जी के बारे में जितना भी हम बात करेंगे उतना कम ही है। मतलब हनुमान जी एक ऐसा विषय है ना, इन्फिनिटी है। उस पर हम कितनी भी बातें करें, मैं आपको कितनी भी चीज़ें बताऊँगी, वो कम है, और कितनी भी चीज़ें मैं खुद जान लूँगी, वो भी कम है। मतलब हम तो हमारा नॉलेज तो वैसे भी इतना नहीं होता है, लेकिन हनुमान जी एक, सच में बताते हुए, एक इन्फिनिटी है। बहुत ही बड़ी चीज़ है वो, और ऐसे ही हम आपके साथ छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करते जाएँगे, जो-जो हमें अच्छी लगेंगी आपके लिए, वो हम आपके फ़ायदे की शेयर करते जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।